हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। हम यहाँ पे क्लास 10th के साइंस का इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको जो प्रीवियस ईयर्स में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं मैं चैप्टर वाइज यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, इसको करने के बाद अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, जैसे कि ये हमारा चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का है। ठीक है, चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं पढ़ा होगा, अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है लेकिन बस आप ये क्वेश्चन केवल देख लेंगे ना, तो आपके सभी कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। आप नहीं पढ़े भी रहेंगे पूरी बुक तभी भी आप अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि मैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे बता रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, लिखा है कि डिफाइन अ कोरोजन, कि कोरोजन क्या होता है। ठीक है, आपने संक्षारण के बारे में पढ़ा है, आपने देखा होगा कि आयरन को, ठीक है, लोहे को अगर हम क्या कर देते हैं, इन्वायरमेंट में रख देते हैं, ठीक है, मॉइस्चर में रख देते हैं, तो उस पर क्या होता है, धीरे धीरे जंग लग जाती है, रेड रेड कलर की। देखिए ना आप लोग, आप तो देखेंगे जंग लग जाती है। इसी तरह कई ऐसे मेटल हैं जिन पे क्या होता है, संक्षार लगता है। ठीक है, लेकिन आयरन पे जो संक्षार लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। समझे, क्या बोलते हैं, रस्ट। समझे, तो पहले बोला है कि डिफाइन द कोरोजन एंड व्हाट द नेम इज गिवन टू द कोरोजन। तो कोरोजन होता कैसे है, ठीक है, डिफाइन करना कोरोजन कैसे होता है। कोरोजन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, यानी कि क्या करता है, ऑक्साइड्स की लेयर बन जाती है मेटल्स पे। क्या होती है, ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। तो हम डिफाइन करेंगे कि कोरोजन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑक्साइड्स लेयर इज फॉर्म्ड ऑन अ मेटल सरफेस ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ठीक है, अच्छा, फिर बोला है कि गिव द नेम ऑफ आयरन कोरोजन। तो आयरन का जो कोरोजन होता है, ठीक है, आयरन का कोरोजन, आयरन का जो कोरोजन होता है उसे क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्ट। ये रस्ट कैसे होता है, ठीक है, तो देखिए केमिकल इक्वेशन यहाँ पे क्या होता है, अगर पूछता है कि केमिकल इक्वेशन क्या है तो बताओ। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, देखो जब हम क्या कहते हैं, आयरन, ठीक है, ये हमने आयरन लिया, ठीक है, आयरन को हमने क्या कर दिया, इन्वायरमेंट रख दिया, तो वहाँ पे H2O और O2 होते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रेजेंट होना चाहिए। केवल एक प्रेजेंट होगा ना तो रिएक्शन नहीं होगा, फिर केवल H2O और ऑक्सीजन ना हो। मॉइस्चर में तो ऑक्सीजन और H2O दोनों होते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इनसे ऑक्साइड लेयर बनता है। क्या बनता है, Fe2O3 बनता है, डॉट XH2 हम ले लेते हैं, मतलब H2O भी हो सकता है। इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। अच्छा, पानी उसके साथ जुड़ा है तो इसे बोलेंगे हाइड्रेटेड। ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अगर केवल Fe2O3 होता ना, देखिए Fe2O3 केवल कब बचेगा, जब क्या होगा, जब हम रस्ट को रख देते हैं, जैसे रस्ट, जैसे कि आज बारिश हुई, ठीक है, तो उस पर क्या होगा, नमी बनी रहेगी, रस्ट लगा है, नमी बनी रहेगी। फिर क्या होगा, धीरे धीरे जब वो क्या होता है, ड्राई होता है, तो पानी क्या होता है, इवेपोरेट हो जाएगा, तो केवल बन जाएगा क्या, फेरिक ऑक्साइड, बस बच जाएगा। समझे, तो ये रिएक्शन प्रोसेस होता है। क्या होता है, रिएक्शन। और ये जो फेरिक ऑक्साइड है इसी को क्या बोलते हैं, हम रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो हमारा पहला है कि डिफाइन द कोरोजन, तो हमने कोरोजन को डिफाइन कर दिया, और द कोरोजन ऑन द आयरन इज कॉल्ड द रस्टिंग। इसको लिखने के बाद आप ये इक्वेशन भी, ये रिएक्शन भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए, अब बोला है कि नेम द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म्ड ऑन सिल्वर एंड कॉपर आर्टिकल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर। बोला है कि जैसे कि आयरन पे कोरोजन हो रहा है ना, इसी प्रकार सिल्वर पे भी होता है, सिल्वर पे भी होता है,
और कापर में भी होता है। तो आप देखते हैं कि आपने देखा होगा कि जो लोग पायल पहनते हैं, ठीक है, तो पायल अगर ज़्यादा दिन तक पहन लेते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे इन्वायरमेंट के संपर्क में रह करता है, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, उस पर ब्लैक हो जाता है। कैसे हो जाता है, वो धीरे धीरे ब्लैक हो जाता है। तो वो जो ब्लैक कोटिंग होती है ना, वो AG2S की होती है। देखो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या रिएक्शन होती है, देखो बताता हूँ। वहाँ पे जो रिएक्शन, जैसे कि हमने क्या करी, AG पहना हुआ है सिल्वर, ठीक है, सिल्वर हमने पहना हुआ है। अब क्या होता है, इन्वायरमेंट में जो H2S होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या होता है इसे, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, इससे ये रिएक्शन कर लेता है और क्या बनाता है, AG2S बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। और क्या होता है, H2 गैस से निकल जाती है, समझे। ये जो होता है AG2S, यही क्या होता है, हमारा ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो बोला है कि नेम द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म्ड ऑन सिल्वर, तो क्या बोलेंगे कि क्या बोला, ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है जब हम AG को क्या H2S के संपर्क में, यानी इन्वायरमेंट के संपर्क में रखते हैं। तो इससे अभिक्रिया करके क्या बनता है, सिल्वर सल्फाइड बनाते हैं, और सिल्वर सल्फाइड का जो कलर होता है कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा सिल्वर क्लोराइड है। अगर हम कापर को रखते हैं तो कापर आपने देखा होगा, कापर के बर्तन में आपने पानी पिया होगा, ठीक है, डब्लू होता है ना, उसमें पानी भर के पीते हैं, तो देखते हो कुछ समय के बाद वो क्या हो जाता है, उस पर ग्रीन कलर का लेयर हो जाता है, आपने देखा भी होगा। तो कापर क्या होता है कि वो CO2 O2 प्लस H2 इन सब से क्या कर लेता है, ये सब इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ही है, इनसे क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है और बना लेता है CuCO3 डॉट CuOH का डॉट। इसे बोला जाता है कॉमन कॉपर कार्बोनेट, या सिंपल से अलग अलग नाम दे दो, इसका नाम है कॉपर कार्बोनेट, इसका क्या नाम है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, यानी कि कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो होता है ये आपका किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, किस कलर का, ग्रीन कलर का, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। बोला है सिल्वर ऑन द एक्सपोज टू द एयर डेवलप अ ब्लैक कोटिंग ऑफ AG2S एंड द कॉपर एक्सपोज टू द एयर डेवलप अ ग्रीनिश कोटिंग ऑफ CuCO3 डॉट COH का टॉय, जो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये आप ये रिएक्शन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं बकायदे अच्छे से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या बोला है कि ये तो हमारा कौन सा बी वाला कंप्लीट हो गया, सी वाला देखिए, सी बोलते लिस्ट टू डैमेज कॉज बाई कोरोजन। हम बोला है ना कि जो कोरोजन लगता है इसके द्वारा जो डैमेज होते हैं, कोई 2 डैमेज बताइए कि क्या क्या इससे नुकसान होता है हमारा। तो पहला आपको पता है, पहला आपको क्या पता है कि वो क्या होता है, मेटल धीरे धीरे वीक हो जाता है कि नहीं। और दूसरा क्या है कि धीरे धीरे वो क्या होता है, वो कोरोजन धीरे धीरे लोहे को क्या कर जाता है, या कोई भी मेटल उसे धीरे धीरे खा जाता है। तो पहला हमारा है कि डैमेज कॉज बाय कोरोजन आर इट रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल, ये मेटल की स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, यानी वीक कर देता है। और वीक कैसे होगा कि कोरोजन लगेगा, धीरे धीरे वो क्या कर ईटअप कर लेगा, यानी कि मेटल को खा जाएगा, तो वीक ही हो जाएगा, धीरे से बात है, जाहिर सी बात है कि नहीं। तो दो हमने अच्छे से लिख लिया। अच्छा, फिर बोला है कि कैन बी प्रिवेंटेड, इसको प्रिवेंशन भी बताओ, इसी में बोला है कि प्रिवेंशन भी इसको बताओ। तो प्रिवेंशन कैसे बताओ, आप लोहे को जंग से बचाने के लिए, जंग बोलते हैं उसे, ठीक है, रस्ट यानी जंग से बचाने के लिए आप क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कोरोजन कैन बी द प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग एंड ग्रीसिंग। ग्रीसिंग का मतलब समझ लें, ऑयल लगा देते हैं उस पर, ठीक है, ऑयल लगा देते हैं। अच्छा, गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है इस प्रोसेस को, क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन।
ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, जिंक लेयर की क्या कर देती है, कोटिंग कर दी जाती है। जैसे कि अगर हमारा देखिए ये हमारा आयरन का, ठीक है, आयरन है, ठीक है, ये हमारा आयरन है। तो आयरन के ऊपर ना ये ऊपर क्या होगा, धीरे धीरे क्या कर दिया जाएगा, कोटिंग कर दिया जाएगा। ठीक है, ये क्या कर दिया जाएगा, कोटिंग कर दिया जाएगा। अब ये कोटिंग जब हो जाती है, ये कोटिंग हो जाती है तो नीचे का मेटल तो हमारा सेफ बचा रहेगा। ठीक है, नीचे का मेटल तो सेफ बचा रहेगा, भले जिंक ऊपर रहे। समझ रहे हो? अच्छा, और एलॉइंग क्या होता है, एलॉइंग में कहने का मतलब है कि हम क्या करते हैं कि हम ऐसा मेटल यूज करते हैं जो क्या हो, उस पर कोरोजन ना हो, तो पेंटिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन से छुटकारा हम पाते रहे। तो हम लाते हैं अपने घर में, लगाते हैं स्टील के दरवाजे। स्टील का दरवाज़ा आप देखा होगा, स्टील के जो दरवाजे वो आयरन और कार्बन का मिक्सचर होता है, वो एलॉय होता है। एलॉय क्या होता है, दो या दो से अधिक मेटल्स का क्या होता है, मिक्सचर होता है, वो एलॉय होता है। तो हम आयरन और कार्बन का एलॉय को यूज़ करते हैं, वो होगा स्टील होता है। अच्छा, यहाँ पे एक कंसेप्ट देखिए, यहाँ पे क्या होता है, आयरन और कार्बन दो हैं, तो यहाँ पे वो कन्फ्यूज हो जाता है। ऑक्सीजन और O2 जो मॉइस्चर है वो कन्फ्यूज हो जाता है, अरे हम किससे रिएक्शन करें, इसी कन्फ्यूजन में वो किसी से रिएक्शन ही नहीं करता है। तो आप देखते हैं स्टील क्या होती है, चमकती रहती है। ठीक है, इस अपने स्टील देखा होगा, चमकती रहती है कि नहीं। चलिए, ये हमारा पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, हमने अच्छे से आपको समझा भी दिया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, लिखा है कि 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज टेकन इन अ चाइना डिस्क एंड द चाइना डिस्क इज प्लेस्ड इन सनलाइट फॉर सम टाइम। what will be the what will be your observation in this case? Write a chemical reaction involved in a form of balanced chemical equation. ठीक है, आइडेंटिफाई अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। बोला है कि अगर हम क्या करते हैं कि 2 ग्राम Ag2SO3, यानी कि देखिए ये हमने क्या कर लिया, ठीक है, ये हमारा 2 ग्राम, ये 2 ग्राम या कितना भी ग्राम हो, ठीक है, 2 ग्राम AgCl ले लिया। ठीक है, जब हम क्या करते हैं आपको बता दूं, जब इस AgCl को हम क्या कर लेते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं। ठीक है, जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो क्या होता है, ये Ag जो है टूट जाता है और ब्रेक डाउन होते थे Ag और Cl में। और ये Ag जो होता है ये क्या होता है, ग्रे कलर, ग्रे और हल्का ब्लैक, इसे ग्रे बोलो या हल्का ब्लैक बोलो। ठीक है, ठीक है, और ये सेल्टोलेशन। तो ये जो कलर होता है आप देखते हैं कि ये जो वाइट कलर है, ये जो AgCl का जो कलर वाइट है, ये धीरे धीरे ना जब सनलाइट के प्रेजेंस में रख देते हैं ना तो AgCl के में कन्वर्ट हो जाता है और इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक हो जाता है। तो वही बोला है कि जब हम उसे रखते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो आप देखते हैं कि वाइट से वो किस में होता है, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बोला है कि अच्छा ये तो होता है, ये तो ऑब्जर्व किया, लेकिन इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ AgCl जो वो ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी टूट रहा है। तो टूट के Ag और Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी तो कई रिएक्शन है। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, एक इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन होता है, और एक होता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस बोला जाता है ना। यहाँ पे क्या हो गया है, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, कौन सा है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो हमने सब बता दिया आज बाकायदे से। अच्छा, ये अच्छे नंबर के क्वेश्चन है, 3 नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से हम लिखेंगे ना, ये तो रिएक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि व्हेन अ सिल्वर क्लोराइड वाइट इज द एक्सपोज टू द सनलाइट इट्स अंडरगोज अ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन फॉर्मिंग अ ब्लैक मेटेलिक कलर, ब्लैक या ग्रे कर लेते हैं। ठीक है, ग्रे मेटेलिक कलर सिल्वर
ठीक है। दिस इज द चेंज इज कलर इज ऑब्जर्व ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, ये आप अच्छे से इसको बाकायदे से ऐसे लिख दीजिए और ये रिएक्शन भी लिख दीजिए। ठीक है, और खुद से भी तो बना के लिख सकते हैं, है कि नहीं? जो मैंने बताया वो भी लिख सकते हैं और खुद से भी बना सकते हैं। मैंने आपको आइडिया बता दिया ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने नए क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन की स्क्रीन पर लिखा है कि आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, आल्सो राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ईच रिएक्शन। बोला है कि निम्नलिखित दिए गए, ठीक है, क्वेश्चन रिएक्शन में वो कौन सा रिएक्शन है और उसे बैलेंस इक्वेशन उसका लिखो। ठीक है, बैलेंसिंग करके उसे अच्छे से लिखो। ये बोला है। ठीक है, तो पहला दिया है, फर्स्ट हमारा है, बोला है कि रिएक्शन इन विच द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स वार्म। ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, मिक्सचर कैसा होता है, वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, वो कैसा रिएक्शन होता है, उसे क्या नाम, उसे किस नेम से जाना जाता है? तो आपको पता है दो तरीके की रिएक्शन होती है, एक होता है एंडोथर्मिक जिसमें हम हीट लगाते हैं, और एक होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट निकलती है, तो हीट निकलती है तो इसमें मिक्सचर कैसा होता है, वार्म हो जाता है, होता है ना। चलिए तो हम क्या बोलेंगे, पहला हमारा कौन सा है, द रिएक्शन इन विच द रिएक्शन इन विच द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स वार्म, तो कौन सा होता है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या होता है, हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, रिलीज होती है, उसे एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक जिसमें हीट हम लगाते हैं, ठीक है, बाहर से, खुद की तरफ से, और यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होती है। जैसे कि आपका होता है बर्निंग ऑफ गैस। जैसे बर्निंग ऑफ गैस में पहला आपका दिखा है CH4 को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या बनेगा, वो CO2 अब प्लस H2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो जाहिर सी बात उसमें हीट निकलता है, आपने देखा होगा ये CH4 जब गैस जलती है तो। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है, आपने देखा होगा कैल्शियम ऑक्साइड अब प्लस H2O का मिक्सचर। कैल्शियम ऑक्साइड जानते हैं ना, कौन सा, अरे जो आप चूना लाते हैं पेंटिंग करने के लिए, तो उसमें पानी डालते तो उबलने लगता है, वही क्या होता है, इसे बोला जाता है बिना बुझा चूना, इसे क्विक लाइम बोला जाता है, क्विक लाइम बिना बुझा, इसे क्या बोला जाता है, बिना बुझा चूना। अब इसमें पानी डाल देते तो बुझा हुआ चूना हो जाता है, तो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अच्छा हमें क्या करना है, इसे बैलेंस भी करना है। ठीक है, तो बैलेंस कैसे होगा बताओ, यहाँ पे कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, तो ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2, तो ये तो बैलेंस है। ये देखो बैलेंस है, यहाँ पर C पे H2 2 है, यहाँ पे H4 है, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2 दूना के 4, यानी कि ऑक्सीजन में हमारी कितनी होगी, 2 हो गई, तो ऑक्सीजन में 2 यानी कि 4 हो गए, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, तो ये बैलेंस होगी। ठीक है, अच्छा एक और होता है, आपने थर्माइट रिएक्शन देखा है ना, थर्माइट रिएक्शन उसमें बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, जिसमें मेल्टेड आयरन प्रोड्यूस होता है, जिसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, रेलवे ट्रैक को ज्वाइंट करने में, और जो मशीनरी पार्ट ब्रेक हो जाती है उसको ज्वाइंट करने में किया जाता है, तो थर्माइट रिएक्शन। तो पहला एक और एग्जाम्पल ये, दूसरा एग्जाम्पल ये, तीसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं, ये बुझा हुआ चूना है। ठीक है, ये समझिएगा, ठीक है, ये बुझा हुआ, पानी डाल दे बुझा, स्लैक लाइन बोला जाता है इसे। जैसे कि हम लेते हैं Fe2O3 में क्या करते हैं, एल्यूमिनियम पाउडर डालते हैं, तो क्या होता है, हमारा प्राप्त होता है Al2O3 अब प्लस आयरन मोल्टेन स्टेट में, किसमें, मोल्टेन प्लस हीट। इसी मोल्टेन स्टेट का यूज क्या करते हैं हम, देखो यहाँ पे रेलवे ट्रैक को तो हम इधर उधर लेके जाएंगे नहीं कि रेलवे ट्रैक को कांधे पे उठाए फट से लेके चले गए और ज्वाइन करके लिया दिए, ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे यही रिएक्शन करवाई जाती है। आप थर्माइट रिएक्शन, इसका आप नाम देते हैं थर्माइट रिएक्शन। ठीक है,
आप इसे यूट्यूब पे सर्च करके जरूर से देखिएगा, ठीक है। थर्माइट रिएक्शन ये लिक्विड स्टेट में ये बहुत ज़्यादा मोल्टेड, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है, ये प्रोड्यूस होता है। तो हमारा 3 रिएक्शन है, ठीक है, ये 3 रिएक्शन है, ठीक है। एक्सोथर्मिक के बाय बर्निंग ऑफ गैस, फिर क्विकलाइन H2 के साथ, फिर ये वाला थर्माइट रिएक्शन, ये तीनों आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसे तीनों लिख सकते हैं, लेकिन हमने इस अच्छे से इसको लिखा है, ठीक है, क्योंकि इसमें रिएक्शन तो लिखेंगे नहीं, तो इसको रिएक्शन भी लिखेंगे, तो इसको पूरा प्रोसेस लिखेंगे ना, तो सब हमने लिखा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि अ रिएक्शन इन विच द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स वार्म एंड हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन प्रोडक्ट इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जो हमने बताया था, जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4 और ये थर्माइट रिएक्शन, ठीक है, थर्माइट रिएक्शन, ये पीछे वाला देख लेंगे, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारा है कि दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहला हो गया, अब दूसरा क्या दिया है, दूसरा क्या दिया है कि स्क्रीन में देखिए, ठीक है, अ रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस, बोला है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस का निर्माण होता है, ठीक है। तो आपको बता दूं, जब हम सोडियम सल्फेट को बेरिलियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, तो बेरिलियम सल्फेट का एक प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, थक्का टाइप में प्राप्त होता है। वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है, पानी में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए ये हो गया Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरिलियम क्लोराइड का, ठीक है। क्या करते हैं, बेरिलियम क्लोराइड को, ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड को हम क्या करते हैं, जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये इसको डिस्प्लेस करेगा, ये इसको डिस्प्लेस करेगा, तो यहाँ पे NaCl बन जाता है और यहाँ पे बनता है BaSO4 बन जाता है। अच्छा, इसको रिएक्शन को बैलेंस करो, बताओ, बैलेंस हमने कर दिया, ठीक है, बस बैलेंस हो गया, ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। अच्छा, ये जो होता है बेरिलियम सल्फेट BaSO4, ये कैसा होता है, PPT होता है, प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। ये इनसॉल्युबल होता है, क्या होता है, यही क्या होता है, नीचे, ठीक है, सेटल हो जाता है, नीचे क्या होता है, बैठ जाता है थक्का बन के। तो बोला है कि रिएक्शन इन विद द इनसॉल्युबल सब्सटेंस इस फॉर्म, तो कौन सा रिएक्शन होता है, इसे बोला जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, जिसमें थक्का बनता है, इसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और देख रहे हैं कि ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है और ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है। कौन सा होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रिएक्शन, ठीक है। कौन सा होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, जो जो प्रोसेस हुई उसको हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, अ रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म इज नोन एज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बोलो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल बोला है कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड बेरिलियम सल्फेट इज द वाटर वाटर रिएक्ट टू गिव अ इनसॉल्युबल बेरिलियम सल्फेट, ठीक है, एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा ये रिएक्शन है, यही क्या होता है, PPT होता है, जो हमने बताई है, यही इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, समझे। ये आप अच्छे से इसको लिख लिया, आपने जो भी बोला था हमने अच्छे से कर लिया, पहला दूसरा का आंसर दे दिया अच्छे से, ठीक है, ठीक है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं।